कैसे हैं आप सब। यह क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। इसके पहले भी मैंने 6 पार्ट बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके पहले मैं बता दूं हमारा स्ट्रेटेजी क्या है। हमारा स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन्स को पढ़ना और प्रत्येक लाइन में जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपको बताना, ताकि आप एग्जामिनेशन में उसे कर पाएँ। चलिए अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले मैं बता दूं ये बहुत ही विस्तृत चैप्टर होता है। यदि आप हेल्प बुक की मदद से पढ़ेंगे या क्लास 11th में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन यह एनसीईआरटी में बड़ा शॉर्ट में आपको बताया गया है। तो जितना नियम यहाँ बताए गए हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप जान रहे हैं, जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े उसके पहले आपको एक्टिविटी देखना होता है। तो यहाँ भी एक एक्टिविटी आप देख सकते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश लें, उसमें कॉपर पाउडर के 1 ग्राम को रखें और उसे गर्म करें और इसके बाद इसे ऑब्जर्व करें कि क्या होता है। ठीक है, यही एक प्रयोग था। चलिए, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर पाउडर है उसका सरफेस, या फिर बोलें कि वह किससे कोटेड हो जाता है, तो ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड से कोटेड हो जाता है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो यह प्रश्न है कि ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना गया है। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। तो इसका आंसर यह बताया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर से मिला है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, तो यहाँ देखिए, यह है कॉपर। यह जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसी कॉपर को जब हीट किया गया, हीट करने के कारण यह ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर पाउडर इज़ हीटेड। क्या होता है जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है। इसका आंसर आप समझ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और इसे ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ये जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO। अब ये Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, उसके ऊपर से H2 गैस पास कराया जाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो ये ब्लैक कोटिंग जो CuO कैसा है, ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर है, तो ये कैसा हो जाता है, टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। और कॉपर आपको फिर से प्राप्त हो जाता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो यहाँ से आप एक और प्रश्न लिख लें, व्हाट हैपेंस व्हेन H2 is passed over CuO। What happens when H2 is passed over CuO। कॉपर 2 ऑक्साइड के ऊपर जब H2 पास कराया जाता है तो क्या होता है। और इसका आंसर है कि ये जो ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड है वो ब्राउन कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपने 2 प्रश्न देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये डायरेक्ट प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये इन टेक्स्ट प्रश्न है। ये कलर आपको पूछ देगा कि कॉपर 2 ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर है, जब H2 से रिएक्शन करता है तो किस कलर में चेंज होता है। ये सारे प्रश्न, तो वो ब्राउन कलर में चेंज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मात्र एक पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक में आपको 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप सारे प्रश्नों के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो चलिए अब मैं एकदम फ्रेश आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 लाइंस में इसका वर्णन किया गया है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। और दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रहा है तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है।
तो मैंने तो आपको बताया कि इसके बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, बहुत ही विस्तृत हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ NCERT पढ़ रहे हैं, इसलिए बस इसी की बात को डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि कॉपर टू ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और ये क्या हो जा रहा है, रेड्यूस। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। जबकि ये हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। आप देख सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर से आप देख सकते हैं ये है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हो गया रिड्यूस। ये क्या हो गया, रिड्यूस। लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ये H क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वाई अदर रिएक्टेंट्स गेट and other gets reduced during a reaction. Such a reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction. तो चलिए एक और प्रश्न आपके लिए बन गया, what is redox reaction? लिख लीजिए, what is redox reaction? इसका आंसर क्या है, in any reaction if oxidation and reduction takes place simultaneously, या फिर बोलेंगे एक साथ जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ भी आप देख सकते हैं CuO प्लस H2 से क्या बन गया, Cu प्लस H2O। तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ हट रहा है और ऑक्सीजन H से जुड़ रहा है, तो यहाँ H का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यह आपको एग्ज़ाम में आता है, आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दो प्रश्न और दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आप O यहाँ हट रहा है, तो ये हो गया रिड्यूस, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं आप O हट रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। इस प्रकार से H यहाँ पे देख सकते हैं H से O मिल रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन के टर्म में बताया गया, तो मैं आपको सिर्फ NCERT ही बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इन रिएक्शन जो सेकंड रिएक्शन था, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेयर एज HCl ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कि क्या हो गया, वहाँ से H हट रहा है, ये भी एक बात बताया गया है। वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। मैं जो बताया आपको, MnO2 में से O2 हट रहा है, तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं H का तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl में से ये H हो गया। एक वही बात है कि NCERT में पूरे बातों को क्लियर नहीं किया जाता है, तो मैं दो बात आपको बता ही देता हूँ। जब H हटेगा तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये भी आप याद रखें। हाइड्रोजन का हटना क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ Cl से हट रहा है, तो Cl का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और यदि कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत चीज़ है, तो आप इसे हेल्प बुक से पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ़ सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये हाइड्रोजन का बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस। तो हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ क्लियर, पूरे पिक्चर को आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन। इसी प्रकार से इसका उल्टा, अब हाइड्रोजन यदि जुड़ता है तो ये हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन यदि हटता है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया रिडक्शन। क्लियर, ऑक्सीडेशन का हटना हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन का हटना हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप एक आध बार इसे रिवाइज कर लें तो आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं Mg प्लस O2 था, तो इससे क्या बन रहा था, MgO बन रहा था।
तो बैलेंस नहीं है, लेकिन MgO तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो गया है। इसके बाद अब 2 पैराग्राफ बच गया, इसे मैं पढ़ा देता हूँ। कोरोजन, इसके बारे में आप आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। You have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time। आयरन को आप जब छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो आप देखेंगे कि उसमें चित्ती जम जाता है या वो ब्राउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये भी एक कोरोजन है, मतलब कि इसका अपना स्वरूप बदल लेना, वह क्या होता है? कोरोजन कहलाता है। और आयरन के केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। तो टार्निश माने क्या? टार्निश माने क्या हो गया? अपना स्वरूप बदल देना, उसमें बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का जमा हो जाना। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर और सिल्वर? चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लीजिए। The color of copper and silver changes to which color when these are corroded? कॉपर और सिल्वर का कलर किस रूप में चेंज हो जाता है जब उन पे कोरोजन होता है? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid and some other substances, it is said to be corroded. It is said to corrode and this process is called corrosion। तो एक और प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज़ कोरोजन? तो यहाँ देख सकते हैं आंसर यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि जब कोई मेटल अपने सराउंडिंग के मॉइस्चर से, एसिड से या कुछ अन्य पदार्थ से रिएक्ट करता है तो वो टार्निश हो जाता है या फिर कोरोड हो जाता है। उसी हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो जो इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि कॉपर और सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो इनका कलर कैसे चेंज होता है, ये सारे जो NCERT के प्रत्येक लाइन से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में, या फिर आप जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तब भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप प्रत्येक लाइन से जो भी प्रश्न होते हैं कम से कम ये जानें कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तभी तो आप उसे याद कर सकेंगे। तो यह प्रश्न था कि सिल्वर का कलर कैसे चेंज, मतलब किस कलर में परिवर्तित हो जाता है? तो वह ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है या ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जो आपका कॉपर है उस पर कैसा कोटिंग चढ़ जाता है? तो ग्रीन कलर। तो आयरन पे कैसा कोटिंग चढ़ जाएगा? तो ब्राउन कलर। तो ये आप याद कर सकते हैं। कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। तो ये तो आप जानते हैं कि यदि आप जंग लग रहा है, आयरन में जंग लग रहा है और ये कोरोजन हो रहा है तो उसमें काफ़ी क्षति होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो आयरन में कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। इसी के लिए आप देखते हैं कि कोरोजन को ठीक करने के लिए उसमें ग्रीस लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो ये मैंने पहले बताया कि आगे के चैप्टर में हम लोग इसे विस्तृत में पढ़ने वाले हैं कोरोजन को। अब आगे एक और टॉपिक रेंसिडिटी, और ये लास्ट टॉपिक है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम? तो कुछ ऑयली चीज़ या फिर मान लीजिए कुछ चिप्स वगैरह जो कि बहुत टाइम के लिए आपने छोड़ दिया, उसे क्या आपने टेस्ट किया है? और वो यदि टेस्ट करते हैं तो कैसा आपको लगता है? When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oils. तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं रेंसिडिटी किसे कहते हैं। तो प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज रेंसिडिटी? इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिए, When fats and oils are oxidized। बस एक ही लाइन का ये आंसर है कि जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड, तो वो रैंसिड हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड, और उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste are changed. This process is called as rancidity। ठीक है,
तो ये रेंसिडिटी में क्या हो गया, सिंपल सा एक आंसर है, फैट एंड ऑयल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन, फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका टेस्ट बदल जा रहा है और स्मेल भी बदल जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है कि हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, रेंसिडिटी को आप कैसे कम कर सकते हैं या फिर इसे रोक सकते हैं। तो यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो इसका पहला आंसर क्या हो गया कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है। रेंसिडिटी को रोकने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट, फूड को एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रखते हैं। फूड को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। और तीसरा क्या करेंगे, पहला क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे, दूसरा एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, और तीसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस वगैरह का यूज़ करेंगे जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज़ समझ में आया होगा। यदि आपने प्रश्न और उत्तर किए होंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलें और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उन्हें देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।